हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज से एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जो है आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि आपके किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, यहाँ से 2 से 3 बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ रखेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और आप डेफिनेटली इसे कर सकते हैं अगर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, ऑलरेडी आपको बता दूं कि अविनेश सर ने इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ाया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे का कहना था कि सर इसको आप पढ़ाइए थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ताकि हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत करके नहीं आए। तो फाइनली मैं आपके पास लेके आ गया हूँ। इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से आराम से पढ़ेंगे, सारे टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक अच्छे से स्माइली के साथ लेक्चर को देखिएगा। होप सो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे हम आज। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एडुकेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडुकेशन। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है भैया कि आप शिक्षित कब कहलाएंगे। सर हम मैट्रिक पास कर जाएंगे तो पढ़े लिखे कहलाएंगे, हम सर ग्रेजुएशन कर लेंगे तो पढ़े लिखे कहलाएंगे। अरे नहीं, ठीक है, वो तो हैं कि आप पढ़े लिखे कहलाएंगे, लेकिन भैया एक्सटेंशन के अंदर कब कहलाएंगे एजुकेशन। तो भैया हम शिक्षित तब कहलाएंगे जब अपने बिहेवियर के अंदर क्या लेके आएंगे, डिज़ायरेबल चेंजेस लेके आएंगे, है ना। आप मान के चलिए अभी भी देखे होंगे कि आप टेंथ मैट्रिक पास कर गए होंगे या चाहे आप ग्रेजुएशन पास कर गए होंगे, लेकिन आपके बिहेवियर वही रहेगा ना। मतलब अभी भी आप सोसाइटी में जाते हो, गाली देते हो, लोगों से लड़ाई करते हो, आपका बिहेवियर जानवरों जैसा है, तो भी आपको कोई पढ़ा लिखा नहीं बोलेगा, है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट बात करता है सोसाइटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि भैया हमको कहाँ चेंजेस लेकर आना होगा, हमें अपने बिहेवियर में लेके चेंजेस आना पड़ेगा, तभी हम क्या कहलाएंगे, शिक्षित कहलाएंगे। और यही हमारा एडुकेशन का डेफिनेशन भी है कि एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो ये हमारा होता है एडुकेशन। और अब देखिए, जेपी पॉल लेगेंस साहब के द्वारा कहा गया कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इनके द्वारा कहा गया ये था कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट से कंपोनेंट है, इसमें अगर आप चेंजेस लेके आते हैं तो आप कहलाएंगे शिक्षित कहलाएंगे। तो किस चीज़ में लेके आएंगे, नॉलेज में लेके आइएगा, एटीट्यूड में चेंज लेके आइए। केवल बिहेवियर में चेंज लाने से आप शिक्षित नहीं कहलाएंगे। इनके द्वारा कहा गया था कि आप नॉलेज में चेंज लेके आइए, आप अपने एटीट्यूड में चेंज लेके आइए। भैया आपके पास अगर नॉलेज आएगा तो आपका एटीट्यूड ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने जिस तरीके से काम को करते हो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कीजिए, तो जाके आप क्या कहलाएंगे, शिक्षित कहलाएंगे। तो ये कासा चेंजेस जो है वो कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि कासा चेंजेस जो है वो कासा किसने के द्वारा दिया गया था। तो ये जेपी पॉल लेगेंस के द्वारा दिया गया कंपोनेंट्स है। ठीक है, कासा चेंजेस। ठीक, समझ में आ रहा है बातें यहाँ तक। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नो टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब भाई एजुकेशन जो होता है आपको पता है कि 3 टाइप का होता है। एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अभी अगर आपको लग रहा होगा सर ये बहुत ही बेसिक लेवल का चीज़ें हैं, तो मुझे बता दीजिए कि बताओ मेरे को भाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किसका पार्ट है, इनफॉर्मल का, फॉर्मल का या नॉन फॉर्मल का। आप डेफिनेटली इसमें 80% स्टूडेंट गलत कर देंगे। बताइए कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन किसका पार्ट है। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये ना इनफॉर्मल का पार्ट है। भैया एग्ज़ाम के अंदर लड्डू लेके आ जाओगे अगर आप इनफॉर्मल क्लिक करोगे तो। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि चीज़ों को समझो, अगर आता भी है फिर भी समझो, कुछ ना कुछ नया आपको डेफिनेटली मिलेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करें 3 टाइप का एजुकेशन होता है भाई, पता है आपको, इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। आप जो स्कूल में करते हो, जो कॉलेजेस के अंदर करते हो, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, है ना। आप कंप्लीट आपका टाइम के अंदर आपके एग्ज़ाम होते हैं, आपके प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप जाते हो, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अनुसार पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम देते हो, फिर आप नेक्स्ट क्लास में मूव करते हो। तो जहाँ पे आपका रूल रेगुलेशन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे कई बार एग्जाम के अंदर आपको घुमा देगा, तो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है ना आपका फिक्स्ड करिकुलम में होता है, मतलब इसके रूल्स रेगुलेशंस फिक्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ऑडियंस मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर, याद रखिएगा कि फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो हमें ऑडियंस मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे, होमोजीनस मिलेंगे। अब आप क्लास 5 में चले जाइए तो आपको सब सेम एज के बच्चे मिलेंगे लगभग,
है ना, अप्रॉक्स सबके एज सेम होंगे, हाइट लगभग सबका सेम होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑडियंस मिलते हैं हमें वो एक जैसे मिलते हैं। अगर आप क्लास 6 में जाओगे तो उसकी ऑडियंस उस टाइप के मिलेंगे, क्लास 10th में जाओगे तो एक जैसा आपको पॉपुलेशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ऑडियंस कैसे मिलेंगे, होमोजीनस मिलेंगे, एक समान मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है ना। देखेंगे कि टीचर से कहाँ जाएगा, आपका स्टूडेंट के पास जाएगा, दैट मीन्स कि फ्लो होता है, ठीक है। अगर रूल्स भी है तो भैया कोई आपका मान के चलिए कॉलेज का डीन है, वो रूल्स बनाया, फिर वो किसको देगा, एचओडी को, एचओडी देगी टीचर को, टीचर फिर हमारे स्टूडेंट पे एप्लीकेबल कराएगी। तो कहीं ना कहीं एक ये वर्टिकल वे में चलता है हमारा, ठीक है। तो इनका जो पैटर्न ऑफ कैसे चलता है, ये फ्लो इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होता है, यहाँ पे वर्टिकल वे में फ्लो होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ आपको याद रखना है कि भैया फॉर्मल के अंदर रूल्स रेगुलेशन लगे होते हैं, यहाँ पे जो ऑडियंस होते हैं वो एक समान होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, और यहाँ पे जो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये फॉर्मल का पार्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट से क्राइटेरिया जो आपको याद रखनी है। चलिए दूसरा आता है आपका नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, तो फॉर्मल हम एक बंद कमरे के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर ले रहे थे, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम खुले जगह पे गेन करते हैं, मतलब कोई यहाँ पे कोई दीवार वाल नहीं होती है, मतलब आउटसाइड में हम जाके लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए फॉर्मल के अंदर क्या होता है, पहले थ्योरी पे फोकस करते हैं हम, ठीक है। आप देखिए पहले आपका टीचर क्या करता है, पहले थ्योरी पढ़ाता है, फर्दर उसको जाके आपको लैब में प्रैक्टिकल करवाता है। लेकिन यहाँ पे हम थ्योरी को कम, प्रैक्टिकल को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। और वो प्रैक्टिकल या वो नॉलेज जो हमारे प्रॉब्लम से रिलेट करता हो, ठीक है, समझ आ गया। तो कहीं ना कहीं नॉन फॉर्मल के अंदर रूल्स रेगुलेशन का कोई चक्कर नहीं है ना। और ये मोस्टली यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, और ये वहाँ पे ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं जो हमारा प्रॉब्लम से मिलता जुलता हो, ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पे जो ऑडियंस होंगे कैसे होंगे, हेट्रोजीनस। दैट मीन्स कि आप देखेंगे कि अगर आप एक जैसे मान के चलिए कि आप किसी स्कीम को ले गए हो बताने के लिए अपने गांव में, तो वहाँ गांव में जाएंगे तो आप एक पेड़ के नीचे एक अपना कैंपेन लगाओगे, और वहाँ पे आप जब बताना स्टार्ट करेंगे तो बच्चे, बूढ़े, औरतें, है ना, सारे वहाँ पे अलग अलग एज के, अलग अलग हाइट के लोग पहुँच जाएंगे। दैट मीन्स कि वहाँ पे हम जो ऑडियंस आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, हेट्रोजिनस मिलेंगे, है ना। मतलब एक लेवल के नहीं मिलेंगे, अलग अलग उनका एज होंगे, अलग अलग वो जेंडर के होंगे। तो कहीं ना कहीं आप फॉर्मल के अंदर आपको एक जैसे मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑडियंस नॉन फॉर्मल के अंदर कैसा मिलता है, हेट्रोजिनस मिलता है। और यहाँ पे जो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा वो हॉरिजॉन्टल होता है। दैट मीन्स कि कुछ आप किसान से सीखेंगे, कुछ किसान को आप सिखाएंगे, है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, टीचर आपको सिखा रहे थे, ठीक है। पर ऐसा था क्या कि आप टीचर को सिखा रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे होता है। इसलिए यहाँ पे जो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। बस इतनी बात याद रखिएगा। और एक्सटेंशन एजुकेशन, ध्यान से सुन लीजिए, एक्सटेंशन एजुकेशन किसका पार्ट है, नॉन फॉर्मल का। क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर भी हम यही करते हैं, अगर हम किसी स्कीम को, किसी टेक्निक को, किसी टेक्नोलॉजी को किसान को सिखाना होता है तो कुछ इसी तरीके से हम कैंपेन लगाते हैं और किसानों को सिखाते हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है भैया, हम अपने जो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जो डे टू डे में सीखते हैं। मान के चलिए कि आप ये डिपेंड करता है आपके संगत के ऊपर भैया। आप अगर अच्छे संगत में हैं तो अच्छी चीज़ सीखेंगे, अगर गलत संगत में है तो भैया गलत चीज़ सीखेंगे। तो ये आप जो डे टू डे लाइफ में सीखते हो, है ना, वो आपका होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन था हमारा एजुकेशन का। आगे बढ़ते हैं, होप्स आपको समझ में आ गया होगा और आज के बाद गलत नहीं करेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। तो देखिए एक्सटेंशन जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछ दिया जाता है 1 नंबर का। तो एक्सटेंशन जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। मतलब भैया एक्स की टेंशन, मतलब एक्स की हमको टेंशन लेना ही नहीं है। दैट मीन्स एक्स का मतलब होता है आउट, मतलब प्रचार प्रसार करना, ठीक है, मतलब नॉलेज को फैलाना। कुल मिला के एक्सटेंशन का सिंपल सा मतलब है कि नॉलेज को फैलाना, नॉलेज का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, समझ आ गया। तो इन अदर वर्ड एक्सटेंशन इज यूज्ड इन दिस कॉन्टेस्ट सिग्निफाइज आउट ऑफ अ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द वर्ड, ठीक, वही बात होगी जो आपको बताया मैंने आपको वहाँ पे कि स्कूल से घिरा हुआ एजुकेशन नहीं है, हम इसको खुले में देते हैं और
कुछ किसानों से सीखते हैं, कुछ किसानों को सिखाते हैं। कुल मिला के बात यही होगी भैया, एक्सटेंशन का सिंपल से मतलब है, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, मतलब नॉलेज को फैलाना, ठीक है, अलग अलग मीडियम के थ्रू। तो ये होता है आपका एक्सटेंशन। अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया एग्जाम के अंदर। देखिए, टर्म एक्सटेंशन वाज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट है कि भैया एक्सटेंशन टर्म कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इंग्लैंड से। कब, 1866 के अंदर। एज इट इज याद कर लीजिए इसको। 1873 के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पहली बार एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म को यूज़ किया था, ठीक है। 1873 के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो थे वो पहली बार इस टर्म को यूज़ किया गया था, ठीक है। फर्स्ट फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है, जेम्स स्टुअर्ट। याद रखिएगा, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है, जेम्स स्टुअर्ट, है ना। एक्सटेंशन टर्म को किसने दिया था, वॉरीज ने दिया था, याद रखेंगे, है ना। फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, कौन है, डॉक्टर सिमोन ए कन्नाप, है ना। डॉक्टर सिमोन ए कन्नाप जो है वो फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है। अब पढ़ेंगे, आपको आगे मैं बताऊंगा कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, तो आगे सब चीज़ें बताएंगे। बस अभी केवल आपको ये वन वर्ड याद करनी है, ठीक है, कि भैया कुछ दिक्कत है नहीं। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है, जेम्स स्टुअर्ट है ना। टर्म किसने दिया है, तो वॉरीज ने दिया है। डेमोन्स्ट्रेशन के फादर कौन है, सिमोन ए कन्नाप है ना। द वर्ड एक्सटेंशन वॉज फर्स्ट टाइम यूज़ कहाँ हुआ था, यूएसए के अंदर, ठीक है। ओरिजिन हुआ है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन यूज़ कहाँ हुआ है, यूएसए के अंदर, ठीक है। एक्सटेंशन जो है वो 2 वे प्रोसेस है, जो हम फार्मर्स जो है वो रिसर्चर्स के पास जाते हैं, रिसर्चर जो है वो फार्मर के पास जाते हैं, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। और ये ओरिजिन कहाँ हुआ था, यूके, पता ही है आपको, दैट इज़ इंग्लैंड के अंदर, ठीक। ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखेंगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और देखिए क्या है, जेपी पॉल लेगेंस, इनको हम फादर बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के वर्ल्ड में। देखिए, अगर वर्ल्ड की बात करेगा, ठीक है, वर्ल्ड की बात करेगा तो जेपी पॉल लेगेंस जो है वो फादर हैं, है ना, एक्सटेंशन एजुकेशन के वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया में पूछेगा तो के एन सिंह जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, समझ आ गया। अब इंडिया की बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि पहली बार एक्सटेंशन एजुकेशन को इंडिया के अंदर एज अ कोर्स के रूप में कब स्टार्ट किया गया था, तो 1956 में स्टार्ट किया गया था। पहली बात याद रखिएगा, इंडिया के अंदर ये सब्जेक्ट को एज अ कोर्स के रूप में पहली बार कब यूज़ किया गया था, 1956 के अंदर। और कहाँ यूज़ किया गया था भैया, तो साबौर भागलपुर में जो है यूनिवर्सिटी, उसमें स्टार्ट किया गया था, जो बिहार के अंदर है, ठीक है। साबौर में इसको स्टार्ट किया गया था 1956 के अंदर एज अ कोर्स के रूप में, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। तो भैया वर्ल्ड के अंदर फादर कौन है, जेपी पॉल लेगेंस, ठीक है। कासा चेंजेस किसने दिया है, तो वो यही दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो के एन सिंह हैं वो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, पूछा गया एग्जाम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ फीचर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो पता ही आपको, यहाँ पे हम सिखाते हैं हाउ टू टीच इंस्टेड ऑफ व्हाट टू टीच। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे पढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ाना है। भाई सिंपल सी बात है ना, कि आप उनको उनके प्रॉब्लम मान के चलिए, किसान हैं, इनकी प्रॉब्लम है कि मान के धान में कोई बीमारी लग गई है, उनका ये निवारण जाना चाहते हैं। अब आप सिखा रहे हो कि भैया एग्री बिजनेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आपको पढ़ाना वही है जो उनकी नीड है, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब किसान से आप सीखेंगे, किसान आपको सिखाएगा, ठीक है, फिर आप किसान को सिखाएंगे, तो ये मतलब कि ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, मैंने बताया आपको, प्योरली वॉलंटरी होते हैं, ठीक है ना। और ये बताया मैं, ये फ्लैक्सिबल प्रोसेस होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ये टाइप है, हाँ। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करता है, स्लो और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब आराम से सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। हेट्रोजिनस यहाँ पे ऑडियंस आपको देखने को मिलेंगे, और मोस्टली यहाँ पे हम फार्मर के प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें करते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा, थ्योरी कम पे फोकस किया जाता है, ठीक है। समझ आ रही बातें। तो ये हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का फीचर है जो आपको एज इट इज़ याद रखना है। ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, मतलब फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो किसान को हम इस लायक बना सके ताकि वो इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली, ठीक है, क्या हो सके, अपने आप को डेवलप कर सके। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट का केवल ऑब्जेक्टिव भैया यही मांगे चलिए कि किसान को आप इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली डेवलप कर दो, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे रूरल पीपल हैं, है ना, जो मतलब ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाना,
ठीक है, उनके स्टैंडर्ड को बढ़ा देना, उनके मतलब सोचने के तरीके हो गए या फिर उनका फार्मिंग का जो तरीका हो गया उसको कहीं ना कहीं आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, उनके हेल्थ को, रिक्रिएशनल एजुकेशन एंड हाउसिंग फैसिलिटी इंप्रूवमेंट, फैमिली है ना, मतलब कहीं ना कहीं उनके फैमिली कंडीशन को भी हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो हेल्थ के थ्रू हो, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे वो हाउसिंग फैसिलिटी के थ्रू हो। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं पीपल का। इसका अगर एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए तो भैया आप एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू हम उस पीपल का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ पीपल एंड नीड एंड इंटरेस्ट, भैया उसके इंटरेस्ट के, है ना, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी ज़रूरत है उस पर हम काम करेंगे, है ना, छोटे लेवल से काम करेंगे, है ना। जो उनमें कल्चरल डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिले, मतलब जो उनका कल्चर है उसी में हम ढल के चीज़ों को सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया वहाँ कल्चर ऐसा है कि भैया उन लोग सुअर पालते नहीं है, आप जाकर सिखा रहे हो सुअर पालन कैसे करते हैं। तो जो उनका कल्चर है उनके अकॉर्डिंग हम उनको समझाएंगे। ठीक है, और प्रॉपर उनको कोऑपरेशन करेंगे, है ना, उस लोग, ताकि वो लोग पार्टिसिपेट करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्ट करें टेक्नोलॉजी को, है ना। साइंस एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच हम रखेंगे, है ना, हम ज़्यादातर करके लोगों को सिखाएंगे। तो किसान, कई बार देखिए ऐसा होता है ना कि जब हम एक न्यू वैरायटी लेके जाते हैं किसानों के पास और वो किसान को हम बोलते हैं कि इस वैरायटी को अडॉप्ट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, उसको अडॉप्ट कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया, जो करते आया है ना वो उस पर उसको भरोसा है, लेकिन आप जो लेके गए हो ना उस पर वो भरोसा ही नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक उसको आप करके नहीं दिखाते हो। तो इसलिए लर्निंग बाय डूइंग हम यहाँ पे अप्रोच रखते हैं। ठीक है, और जाहिर बात है कि उसको अपना हम अलग अलग अच्छा से अच्छा मेथड यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग मेथड, ताकि वो अच्छा से समझ सके। लीडरशिप की क्वालिटी हम दे देंगे, होल फैमिली की डेवलपमेंट हम लेके जाएंगे। इवोल्यूशन, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम दिए हैं उसका क्या परिणाम निकला उसको हम प्रॉपर इवेल्यूएशन करेंगे। फिर लास्ट में उस टेक्नोलॉजी से वो किसान कितना सेटिस्फाई है, हम ये चीज़ को भी देखेंगे। दैट मीन्स कि हम ओवरऑल हर चीज़ को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये उसका प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन काम करता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो एक तो हमारा जेपी पॉल लेगन्स लेके आए थे कासा चेंजेस। इसके अलावा एक चीज़ और लेके आए हैं जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है। एग्जाम के अंदर डैट पूछा जाएगा कि भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। कासा चेंजेस तो एजुकेशन का पार्ट था, लेकिन अगर एजुकेशन प्रोसेस पूछेगा तो इसमें आप लेकर आएंगे सॉर्टर। ठीक है, SOTER। एस फॉर होता है सिचुएशन। ठीक है, अभी आप किस सिचुएशन में हो। ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको क्या करना चाहिए। टीचिंग, फिर इवेल्युएशन आएगा, फिर रिकंसिडरेशन आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा भैया, वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखा रहेगा सॉर्टर, तो इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, सिचुएशन मतलब होता है कि अभी किस सिचुएशन में अभी आप हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप क्या करना चाहते हो, है ना, और उसके लिए आप क्या पढ़ते हो, क्या ना कैसे पढ़ते हो, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आप उस चीज़ को करते हो तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसका इवैल्यूएशन करते हो कि नहीं करते हो, फिर आप उसके बाद क्या स्टेप लेते हो। ठीक है, ये सारे जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के अंदर आता है, जो किनके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर जेपी पॉल लेगन्स के द्वारा। ठीक, समझ में आ गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो एक वो था हमारा एजुकेशन प्रोसेस, ये है हमारा क्या, लर्निंग प्रोसेस। तो आपको पता होनी चाहिए लर्निंग प्रोसेस में क्या। देखिए, लर्नर हमारा बीच में आता है। लर्नर जो सीखने वाला होता है हमेशा वो बीच में रहेगा, है ना। टीचर आएंगे, सब्जेक्ट मैटर आएगा, टीचिंग मेथड आएगा, और फिजिकल फैसिलिटी आएगा। मतलब एक टीचर हो गया, क्या सब्जेक्ट है, अब उसके लिए क्या वो मेथड यूज़ कर रहा है, और फैसिलिटी क्या है ना, फिजिकल फैसिलिटी क्या है। तो ये सारे जो है वो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का लर्निंग प्रोसेस। याद रखिएगा, लर्नर हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, चलिए अब आता है स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। एक था वहाँ पे, देखिए ध्यान सुनिए, कंफ्यूज एकदम नहीं करना है। ये था लर्निंग मैथ प्रोसेस, ये था आपका एजुकेशन प्रोसेस, और ये है आपका टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस में क्या आएगा, देखिए टीचिंग में आपका आएगा, दैट इज़, देखिए यहाँ पे ध्यान से, AIDCAS। ठीक है, AIDCAS। ठीक है, ए फॉर होता है अटेंशन, आई फॉर होता है इंटरेस्ट, डी फॉर होता है डिज़ायर, सी फॉर होता है कन्विक्शन, ए फॉर होता है एक्शन, और एस फॉर होता है सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स कि पहले अटेंशन हो जाइए, फिर आपका इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट के थ्रू आप उसमें आपका इंटरेस्ट आएगा तो उस पर फिर आपको चाहत आएगा, फिर आप उसको लेकर कन्विक्ट हो जाओगे,
फिर मतलब हाँ काम को करना ही करना है, फिर आप उस पर एक्शन लोगे और फिर आप क्या होगे, सेटिस्फेक्शन हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलिए कि कोई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किए, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा कि भैया हाँ रियली बहुत अच्छी चीज़ है, फिर आपको लेने क्या उसमें डिज़ायर आएगा कि हाँ हमको ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। ठीक है, आप उसके लिए उसको लेके एकदम पूरा निश्चित हो जाएंगे, हमको खरीदना ही खरीदना है भैया। फिर आप उसको लेके काम करेंगे, फिर उससे आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये मोस्टली जो है वो टीचिंग का प्रोसेस है, तो आपको पता होनी चाहिए, इसको आप एज इट इज़ याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपना अगला टॉपिक जो है कम्युनिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जितनी भी चीज़ आपको मैंने बताई हैं, होप सो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इसको तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। काफ़ी बेसिक सा लेक्चर था और यहाँ से एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, उससे जाके एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले। ठीक है, और साथ में हमारा एक और क्लास चल रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, साथ में मेरा एक और क्लास चल रहा है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो कि एग्रोनॉमी का काफ़ी बेसिक सा लेक्चर है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू के अंदर और आपके जो टर्मिनोलॉजी वाला पोर्शन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनमें। तो उनको आप जाके एक बार डेफिनेटली विजिट कीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।